नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नानजू राशन यानी छात्र नीति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 21 सेंटीमीटर हाइट वाले शंकु के सिंदर यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन के दो वृत्तीय यानी सर्कुलर फलक यानी कि वृत्ताकार पृष्ठ सर्कुलर सरफेस की त्रिज्या रेडियस 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर क्यूब में शंकु के सिंह का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। देखो यहाँ पर हियर हमें ये शंकु का चिन्ह क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। ये शंकु का चिन्ह क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश में फ्रस्टम ऑफ ए कोन को समझना पड़ेगा। फ्रस्टम ऑफ ए कोन को समझना पड़ेगा। देखो चिन्ह को देखो ये छिद्रक ऐसे भी बोलते हैं, चिन्ह को देखो ये छिद्रक ऐसे भी बोलते हैं, मतलब छिद्रक मतलब चिन्ह की होता है। तो देखो पहले देखो हम क्या करते हैं, एक शंकु लेते हैं, कौन लेते हैं, शंकु लेते हैं। कौन पहले हम शंकु बनाते हैं, कौन बनाते हैं। देखो ये हो गया हमारा शंकु, ये हो गया हमारा कौन, नीचे सर्कल होता है, ये हो गया हमारा शंकु कौन, शंकु कौन, शंकु कौन, शंकु। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस शंकु को हम कहीं से काटते हैं, कट करते हैं। इस शंकु को हम कहीं से काटते हैं, कट देखो मान लो, देखो यहाँ से काटा हमने, यहाँ से हमने ऐसा काटा, ऐसा हमने हॉरिजॉन्टली काटा, क्षैतिज रूप से कट किया, काटा। देन यहाँ पर हियर हमें एक ऐसा सर्कल मिल जाएगा, ऐसा हमें सर्कल मिल जाएगा, यहाँ पर हमें सर्कल मिल जाएगा, वृत्त मिल जाएगा। देन ये नीचे वाले हिस्से कोई क्या बोलते हैं, ये नीचे वाले हिस्से कोई शंकु का चिन्ह बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन बोलते हैं। मतलब इसको सरल भाषा में बाल्टी भी बोलते हैं, यानी कि बकेट भी बोलते हैं, बाल्टी भी बोलते हैं यानी बकेट भी बोलते। देखो इसको आपने यदि रिवर्स किया तो ये बाल्टी है, बकेट ही है, इतना पर उल्टा किया तो ये बाल्टी है यानी बकेट, मतलब बाल्टी मतलब शंकु का चिन्ह, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये नीचे वाला हिस्सा। अब देखो देखो अब देखो अब देखो देखो इसके बारे में देखो, इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना ही देखना है। तो देखो यहाँ पर हियर देखो इसका भी ये सेंटर है, केंद्र होगा। तो ये जो हाइट बनेगा वो किसका हाइट होगा, ये चिन्ह का हाइट होगा, चिन्ह का ऊंचाई। देखो ये इतना हाइट, ये चिन्ह का है, फ्रस्टम का है, ये कितना दिया है, देखो ये कितना दिया, देखो ये देखो 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 ये दिया है, देखो दिया है, ये 21 सेंटीमीटर दिया है, ये 21 सेंटीमीटर गिवन ये दिया है। और दूसरा दिया है सेकंड दिया है, सेकंड दिया है, सेकंड दिया है। देखो मतलब ये एक्चुअली हमने निकाल दिया है, ये एक्चुअली हमने निकाल दिया है, ये एक्चुअली हमने निकाल दिया, बस इतना सा डायग्राम है। देखो 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 आगे दिया है कि त्रिज्या 3 और 2 है, मतलब देखो 2 सर्कल यहाँ पर होता है, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। तो ये बड़े सर्कल का त्रिज्या यहाँ पर बेस का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है। आगे इस छोटा जो है इस सर्कल का त्रिज्या, देखो ये त्रिज्या कितने का है, ऊपर वाले 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, ऊपर वाले फलक का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो अब हमें निकालना है ये फ्रस्टम का, यानी ये बाल्टी का हमें वॉल्यूम निकालना है, मतलब ये पूरा स्पेस अंदर में कितना है उसका मेजर निकालना है, माप निकाल, उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है
पाई बाय 3h, आगे आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, देखो पाई बाय 3h इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर का वर्ग। स्मॉल आर मतलब छोटी त्रिज्या, कैपिटल आर मतलब बड़ा, देखो स्मॉल आर मतलब छोटी त्रिज्या, कैपिटल आर मतलब बड़ा त्रिज्या। तो देखो ये पाई, तो पाई का वैल्यू अप्रॉक्स 22/7 होता है। आगे ये गुणा 3 तो है ही, एक है कितना ये इंटू 21 है। स्मॉल आर दो है, 2 है, 2 है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस दोनों त्रिज्याओं का गुणा 3 दूनी 6 होता है, प्लस बड़ी त्रिज्या का वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है। ब्रैकेट में हमें हिसाब मिलेगा। ताकि देखो यहाँ पर ये 7 तिया 21 होता है, 3 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचा केवल हमारे पास 22 गुणा ये एडिशन हमें ये जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हमें 6 4 10 और 9 19 तो होगा 19, तो हमें ये गुणा करना है। 22 और 19 का गुणा करना कैसे करोगे, कैसे करोगे? यहाँ पर ये देखो, पहले देखो यहाँ पर 19 दूने 38 होता है, 3 हासिल हो गया, आंख नीचे आएगा। आगे 19 दूनी फिर से 38 और 3 38 और 41 होता है, 41 हमें 418 मिला, 418 मिला। तो ये क्या है? वॉल्यूम आया। अब वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं यूनिट क्यूब में, इकाई के घन में। तो यूनिट क्या है यहाँ पर? यूनिट यहाँ पर है सेंटीमीटर, पीछे में लगेगा इसलिए सेंटीमीटर का घन, सेंटीमीटर का। तो ये हमारा आंसर है 418, 418 418 सेंटीमीटर। देखो बोल दिया है सेंटीमीटर क्यूब। विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, 12 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु क्षैतिज रूप से यानी कि हॉरिजॉन्टली काटा गया, कट किया गया, जिससे जिसके जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकला कि हमें एक छोटा शंकु मिलेगा और छिद्रक मिलेगा यानी फ्रस्टम मिलेगा। तो आगे दिया है कि छोटे शंकु का वक्र क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया और छिद्रक के क्षेत्रफल मतलब छिद्रक का क्षेत्रफल मतलब छिद्रक का भी कर्व सरफेस एरिया वक्र क्षेत्रफल का अनुपात रेशियो 1:2 का है। तो छिद्रक की तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट क्या होगा? स्लांट हाइट क्या होगा? तो यहाँ पर फिर से वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, वही चित्र बनाना। देखो पहले देखो हमने लिया ये एक शंकु, कोण शंकु लिया, कोण लिया, शंकु लिया, कोण लिया। अब शंकु को हमने देखो मान लिया यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से काट दिया। शंकु को मान लिया, देखो मान लिया शंकु को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से काट दिया। देखो शंकु को हमने यहाँ से काट दिया, ब्रेक कर दिया, यहाँ पर हमें सर्कल मिलेगा। मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोण हो गया, यानी शंकु का चिन्ह यानी छिद्रक लिया। और ऐसा करने पर यहाँ पर स्पष्ट देखो ये ऊपर में एक छोटा शंकु भी बनता है, ऊपर में एक छोटा शंकु भी बनता है, स्मॉल कोण भी बनता है, स्मॉल कोण भी बनता है। मतलब यहाँ पर 3 चीजें होता है। एक तो पहला ओरिजिनल शंकु होता है,
दूसरा ये छोटा शंकु होता है और लास्ट में ये फ्रस्टम बनता है, ये बाल्टी बनता है, ये नीचे वाला टुकड़ा रहता है, इसको ही फ्रस्टम बोलते हैं, इसको ही छिद्रक बोलते हैं, इसको ही छिद्रक बोलते हैं। तीन चीजें यहाँ पर होता है, इसका हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, चर्चा करने पे। यहाँ पर देखो इसका भी सेंटर होगा सर्कल का, और दूसरा यहाँ पर दिया है, डेटा को लिखना पड़ेगा, डायग्राम यहाँ दिया है कि 12 सेंट तिर्यक ऊंचाई और देखिए शंकु, शंकु जो ये शंकु है, इस शंकु है, इसका ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट देखो ये 12 सेंटीमीटर, देखो ये पूरा लंबा है 12 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल एल से इंडिकेट, ये स्लैंट हाइट होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, उसको हम स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एल बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर गिवन। दूसरा दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। आगे दूसरा दिया है कि दूसरा दीवान है कि देखो यहाँ पर देखो छोटे शंकु और छिद्रक का क्षेत्रफल का रेशियो इतना है, मतलब देखो ये हमारा छोटा शंकु है, ये स्मॉल कोन है, तो इसका बाहरी पृष्ठ होगा यानी वक्र पृष्ठ होगा, यानी कि कर्व सरफेस होगा, तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है, पहला देखना है, पहला कितना है, एक है, देखो ये अनुपात में दिया, रेशियो में दिया, ये मतलब एक है, कितना है, एक है, ये कितना है, एक है, देखो इसका एरिया एक है शंकु का, और आगे दो क्या है, दो छिद्रक का है, मतलब ये छिद्रक है, ये छिद्रक है, इसका जो बाहरी पृष्ठ होगा मतलब कर्व सरफेस है यानी वक्र पृष्ठ, उसका एरिया कितना है, 2 है, 2 है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पूरे शंकु का ऑल कोन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र यानी कर्व सरफेस एरिया 2 और 1 3 होगा, टोटल 3 होगा, कुल 3 होगा। तो यहाँ से हमें ये मालूम हो गया। अब यहाँ पर हियर हमें निकालना है छिद्रक का तिर्यक ऊंचाई। देखो ये इतना छिद्रक है, ये इतना छिद्रक है, ये इतना छिद्रक है, मतलब ये इतना क्या हो गया, ये इतना छिद्रक का तिर्यक ऊंचाई, ये फ्रस्टम का स्लैंट है, तो इसको हम एज्यूम कर लिए L2 है, L2 है, तो इसको हम मानना पड़ेगा ये L1। देखो मतलब यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि जो छोटा शंकु है तो उसका स्लैंट है यानी तिर्यक ऊंचाई ये इतना L1 है, और इसको हमने बोल दिया L2। देखो छिद्रक को बोला L2 और छोटे शंकु को बोला L1, और दोनों को जोड़ के ये हमें ये L मिलता है, मतलब पूरा 12 मिलता जो हमें दिया। यहाँ पर हमें L2 निकालना है, तो ये L2 कब निकलेगा, जब हमें L1 मालूम होगा तब, मतलब ये शंकु का स्लैंट हाइट मालूम होगा, मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट हमें ये छोटे शंकु का स्लैंट हाइट निकालना है, तिर्यक ऊंचाई तिरछा ऊंचाई निकालना है। तो ये कैसे निकले, तो ऐसे निकलेगा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, सूत्र लगता है, मतलब यहाँ पर रेशियो का सूत्र लगता है, अनुपात का सूत्र। देखो ये होता है, देखो पहले हम क्या करते हैं, देखो पहले हम ये बड़े शंकु का बड़े शंकु का मतलब बिग कोन का हम कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र लेते हैं। तो देखो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन। देखो हमने लिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन, मतलब ये बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका हम अनुपात रेशियो किसके साथ लेंगे, तो इसका हम अनुपात रेशियो देखो ये छोटे शंकु के साथ लेंगे, मतलब यहाँ पर नीचे में लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, मतलब मतलब छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये रेशियो जो होता है, वो जो रेशियो होता है
वो होता है इक्वल बराबर स्मॉल एल का वर्ग बट्टा ये L1 का वर्ग, ऐसा फॉर्मूला लगता है। मतलब जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो स्लांट हाइट के वर्ग के अनुपात बराबर ही होता है। फिर से एक बार, जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो स्लांट हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। फिर से एक बार, जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो तिरछी ऊंचाई के वर्ग के अनुपात बराबर होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगे। तो यहाँ पर पहले ये बड़े शंकु का कौन सा है वक्र प्रक्षेत्र, देखो ये कोण कितना है 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3 बट्टे में आएगा छोटे शंकु का वक्र प्रक्षेत्रफल, ये कितना है, ये 1 है, तो नीचे में आया 1 इक्वल बराबर एल बड़ा एल कितना, ये 12, यहाँ पर आया देखो 12, देखो 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 ये ऐसे भी करते हैं, बराबर ही है, सही है। हम मैंने वैल्यू ले दिया, मतलब यहाँ पर वर्ग है, देखो वर्ग है, देखो वर्ग है, देखो इसको हम इस तरह से लिख देते, देखो यहाँ पर वर्ग इसलिए लिखता है, देखो यहाँ पर हम देखो देखो ये इसका 3 आया, नीचे में 1 आया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं L बट्टा L1 होल स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं, देखो ये L स्क्वायर डिवाइड L1 स्क्वायर को हम L डिवाइड L1 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ये। अब देखो ये वर्ग को हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा, उससे देखो इधर वर्गमूल लग जाएगा, ये पूरा वर्गमूल में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको वैल्यू रखना पड़ेगा किसका, ये L का, देन ये L1 निकले, तो उससे पहले देखो यहाँ पर 3 का वर्गमूल हमें मालूम नहीं, मतलब ये वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 ऐसे रहेगा, और नीचे में 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो नीचे में 1 है, इक्वल बराबर L कितना है, L यहाँ पर 12 गिवन, और बट्टे में L1 हमें निकालना है, बस इतना सा काम करना। देन ये L1 बराबर होगा 12 बट्टा √3, देखो ये L1 इधर है तो इधर ऊपर में हो गया, ये 12 का 12 था, √3 इधर नीचे में आ जाएगा, एक को लिखो न लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन शॉर्ट L1 बराबर हमें मिला 12 बट्टा √3। अब इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो 12 है तो इसको हम लिख सकते 4 तिया 12 ऐसे लिख दे, 4 × 3 12 होता है। अब ऑल्सो ये 3 को हम वापस √3 गुना √3 ऐसे लिख सकते, देखो ये 3 को वापस हम वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर ऐसा करने पर ये एक बार वर्गमूल 3 वर्गमूल तो चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 4 वर्गमूल 3, मतलब ये L1 कितना है 4 वर्गमूल 3। अब हमें निकालना है L2, तो सीधी बात ये कितना होगा, ये 12 माइनस 4 वर्गमूल 3 होगा, ये पूरा 12 है, उसमें से घटाया नहीं L1 मतलब 4 वर्गमूल 3, ये हमारा आंसर हुई L2 निकल जाएगा। तो ये हमारा आंसर इतना सेंटीमीटर आएगा, इतना सेंटीमीटर आएगा। देखो ऑप्शंस में देखो, विकल्पों में देखो 12 माइनस 4 वर्गमूल 3 वर्गमूल सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, अरे विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अगला देखो, अगला किसी यानी
लंब वृत्ताकार यानी कि ऑर्थोगोनल सर्कुलर शंकु के चिन्ह के यानी कि शंकु के चिन्ह मतलब फ्रस्टम ऑफ ए कोन के पार्श्व सतह मतलब वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस का क्षेत्र एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी, अगर आधार का क्षेत्र बने बेस का एरिया 16 पाई वर्ग मीटर आ गया, वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास यानी डायमीटर 4 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर स्लांट हाइट 6 सेंटीमीटर है। मतलब जो निकालना है वो पहले दे दिया है, वो डेटा बाद में दिया है। तो पहले यहाँ पर जब इस शंकु का चिन्ह बनाना पड़ेगा, फ्रस्टम ऑफ ए कोन बनाना पड़ेगा। तो ये हमें मालूम है, देखो 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 ये ऐसे बनता है, ये ऐसा बनता है, ये आपको आता ही है। अब तो नीचे में सर्कल, यहाँ पर ऊपर में भी ऐसे सर्कल होता, बन गया बन गया बन गया, ये हमारा फ्रस्टम ऑफ ए कोन बन गया, शंकु का चिन्ह बन गया। मतलब इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये लो ये है, ये हाइट हो गया, ये चिन्ह का हाइट है, ये फ्रस्टम का हाइट है, ये चिन्ह का ऊंचाई हो गया। अभी डेटा दिया है वो लिखना पड़ेगा तब जाके समझ में आए। तो पहले दिया है कि देखो देखो आधार का क्षेत्रफल 16 पाई, देखो ये जो बेस है, ये बेस क्या सर्कल है, वृत्त है, तो इसका एरिया हमें दिया है, एरिया दिया है 16 पाई 16 पाई। दूसरा दिया है कि वृत्ताकार ऊपरी सतह मतलब ये ऊपर वाला सर्कल, इसका व्यास हमें 4 दिया, मतलब रेडियस आधा होगा, मतलब रेडियस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा, तो ऐसा इतना दिया है। और दूसरा दिया है कल तिरछा ऊंचाई से, मतलब ये तिरछा ऊंचाई स्लांट है, मतलब चिन्ह का तिरछा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें निकालना है यहाँ पर शंकु के चिन्ह का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, मतलब ये हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया मतलब जो बाहर में सतह है, बाहर में सपाटी होगा उसका एरिया निकाल, बाहर का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, सूत्र। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है, सीधा सीधा है, देखो सीधा सीधा है, देखो ये होता है, देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल, ऐसा होता है पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। जो देखो जो शंकु का होता है वैसा ही होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर दो त्रिज्या, देखो ये बड़ा त्रिज्या है तो इसको कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, ये छोटा त्रिज्या है इसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, मतलब यहाँ पर दोनों त्रिज्या जुड़ जाता है, इतना सा फर्क होता है। देखो यदि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दूं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जबकि चिन्ह आया तो उसमें आर की जगह पर 2 आर, मतलब एक बड़ा त्रिज्या भी आता है, छोटा एक बड़ा त्रिज्या आता है, एक छोटा त्रिज्या आता है, मतलब ये दोनों त्रिज्या जुड़ जाता है, बस इतना सा फर्क होता है, बाकी सेम रहता है। देखो पाई का पाई एल का है, बीच में दोनों त्रिज्या जुड़ता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो आगे देखो बराबर ये पाई, देखो पाई यहाँ पर की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, देखो आंसर जो दिया है हमें पाई में दिया है, इसलिए यहाँ पर पाई का वैल्यू रखना नहीं है, ये पाई का पाई ऐसे देश रहेगा, वैसा का वैसा ये रहेगा। अब स्मॉल आर छोटा त्रिज्या कितना है, 2 है, प्लस बड़ा त्रिज्या हमें मालूम नहीं, तो ये भी निकलता है। यहाँ पर डेटा दिया है, डेटा दिया है कि जो बड़ा सर्कल है उसका क्षेत्रफल 16 पाई, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर मतलब यहाँ पर बड़ा आर लेना पड़ेगा, तो ये बड़ा सर्कल है इसलिए, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर मेरे 16 पाई दिया है, 16 पाई दिया, तो आगे बराबर क्या भाई पाई पाई दोनों तरफ चला जाएगा।
तो यहाँ पर r बराबर क्या होगा? तो देखो सीधी बात है, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, मतलब हमें मालूम हो गया कि r बराबर 4 है, बड़ा r 4 है, बड़ा r 4 है, इंटू स्लैंट है कितना है 6 इक्वल बराबर पाई का पाई बीच में गुणा 4 2 6 गुणा 6, ये हो गया 36 पाई 36 पाई 36 पाई 36 पाई। अब ये क्या है? अब ये है यह क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को इंडिकेट करते हैं यूनिट स्क्वायर में, इकाई के वर्ग, यहाँ यूनिट यानी कि इकाई क्या है? यूनिट यानी कि इकाई, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो पीछे में लगेगा सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है 36 पाई। देखो 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 36 पाई 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।